तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज। बुक दिखाना जरा। यहाँ पर आप मेरे साथ क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। मीन्स यहाँ पर जो लाइन एल है वो एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर है। मीन्स बाइसेक्टर का मीन्स ये होता है, एंगल ए का बाइसेक्टर है तो इसको इक्वली 2 पार्ट्स में क्या कर रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। फिर यहां से एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। बी यहां पर जो है, बी यहां पर कोई पॉइंट है, इसके ऊपर है, एल के ऊपर है। बात करते हैं बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी। जो बीपी एंड बी क्यू ये दोनों बी से परपेंडिकुलर हैं, मीन्स ये दोनों 90 एंगल के हैं। क्या है, क्या है, 90 एंगल के, ठीक है ना। ये यहाँ पर कितना है, 90 एंगल है, दोनों 90 एंगल के हैं। बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, मेरे साथ रीड करेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद और क्या गिवन है, यहाँ पर ये 90 एंगल है। फ्रॉम डी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए सो दैट, हमें शो करना है, बाकी अब हमारे पास है, सो दैट ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए क्यू बी, ये इसके कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में बीपी एंड बी क्यू को भी आप ये बताना है कि इक्वल है या नहीं है, तो मीन्स ये बाद में शो करना है। चलिए अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं, एक ही नीचे वाले का ट्राइंगल, एक ऊपर वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। कंपेयर करने के लिए हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, दोनों ट्राइंगल में हमें कंपेयर करनी है। सबसे पहले ए पी बी में देख लेते हैं। ए पी बी, इसमें क्या है, हमारे पास 2 एंगल्स है और 1 साइड है। देखिएगा ये क्वेश्चन यही फिनिश हो जाता है, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। देखिएगा यहाँ पर देखिए, ये 90 एंगल है, ये भी 90 एंगल है, 1 पॉइंट आपको मिल गया। सेकंड पॉइंट क्या है, ये जो लाइन है ए बी, ये नीचे वाले ट्राइंगल की भी है और ऊपर वाले ट्राइंगल की भी है, दोनों की कॉमन लाइन है, तो सेकंड पॉइंट आपको ये मिल गया। थर्ड पॉइंट क्या है, जो लाइन एल है वो एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो ये भी थर्ड पॉइंट भी आपको मिल गया। तीनों पॉइंट आपको मिल गए। फिर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो यही करना है, इसमें कुछ नहीं रहा है, बाद में बाइसेक्टिसिटी से हो ही जाएगा वो। तो बात करते हैं किसकी, पहले ईच 90 ले लेते हैं। एंगल ए पी बी या बी पी ए, कैसे भी लिख सकते हैं आप, एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए पी बी ए क्यू बी ईच 90, ये दोनों किसके हैं, ईच 90। इसमें क्वेश्चन में हमें गिवन है। बात करते हैं किसकी, सेकंड पॉइंट की। ए बी जो लाइन है, दोनों का कह लीजिए हाइपोटेन्यूज जो है, ये दोनों का क्या है, इक्वल है। ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये कॉमन लाइन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, ये कॉमन लाइन है, तो इसको आप कॉमन लिख लीजिए। नेक्स्ट क्या, इसमें नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पर बी ए पी इक्वल्स टू बी ए क्यू, ये दोनों क्या है, इक्वल है, बी ए क्यू। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यों इक्वल है, द लाइन एल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर है, इसको इक्वली 2 पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्लियर है, तो भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इन्हें करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी आता है। एक पहेली, एक पजल होती है ना, उसकी तरह है। इसमें जैसे कि एक पहेली आती है, कोई 2 फिगर सिमिलर फिगर दे दी और उसमें बोलते हैं कि 10 अंतर ढूंढिए, इसमें 10 डिफरेंस फाइंड करिए या 5 डिफरेंस फाइंड करिए, तो इसी टाइप से है। इसमें भी क्या है, हमें 3 पॉइंट्स आपको फाइंड करने होते हैं, इसमें सर्च इनमें ढूंढना होता है। तो इसमें तीनों पॉइंट्स आपको ढूंढने के बाद क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये कुछ नहीं है इसमें, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन रखते हैं, बहुत इनमें इंटरेस्ट भी आता करने में। देखिएगा अब ये जो ट्राइंगल है जिसको हमें प्रूफ करना था, ए पी बी, ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाता है ट्राइंगल ए क्यू बी के। क्यों हो जाता है, बाई किससे, बाई एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंस। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस रूल,
कॉन्ग्रेंस रूल। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कॉन्ग्रेंस रूल, तो यदि आपको क्वेश्चन में कहीं भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं अपना कमेंट्स। और यहाँ से ये आपका बाई एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रेंस हो जाता है। इसके सेकंड की बात करते हैं तो बीपी इक्वल्स टू बी क्यू, बीपी इक्वल्स टू बी क्यू। देखिएगा, जब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंस हो जाता है तो इसकी जो थर्ड साइड है ये ऑटोमेटिक ये इसके क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। और सीपीसीटी की मैंने आपको कई बार फुल फॉर्म भी बताई है। यहाँ पर एंगल साइड एंगल, ये तो आपका एंगल साइड एंगल हो गया। तो सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, इसकी ये फुल फॉर्म है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो गिवन यहाँ पर है इन द गिवन फिगर ए सी इक्वल्स टू ए ई। तो यहाँ पर देखिए लीजिए, ए सी इक्वल्स टू ए ई, यहाँ पर जो ए सी लाइन है वो ए ई के इक्वल है। ए बी जो लाइन है वो ए डी के इक्वल है। ए बी जो लाइन है वो किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर और क्या गिवन है, एंगल बी ए डी, यहाँ से ये एंगल, यहाँ से ये एंगल ई ए सी के इक्वल है, ई ए सी के इक्वल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, बी सी जो लाइन है वो डी ई के इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है, ये वाली बी सी, ये जो लाइन है बी सी, और ये किसके इक्वल करनी है, डी ई के इक्वल करनी है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यदि देखें आप एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कंपेयर सबसे पहले हमने करना क्या है, हमें यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हमें देख लेने हैं। तो दोनों ट्राइंगल्स कौन से लेने हैं, बी ए डी। देखिएगा, बी ए डी के प्लेस पर आप ले लीजिए पहले कोई भी दो ट्राइंगल ले लीजिए। यहाँ से आप ये पूरा ट्राइंगल ले लीजिए पूरा। तो मैं इसको यदि इसको सेडिट करूँ तो आप ये देखिएगा, इस तरह से मैंने इसको सेडिट किया। और विदाउट सेडिट भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए हम विदाउट सेडिट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें और भी हमें प्रूफ करना है। तो देखिएगा, इन ट्राइंगल बात करते हैं, इन ट्राइंगल, इसके सॉल्यूशन में बात करते हैं। इन ट्राइंगल किसकी बात करते हैं, तो ए बी सी एंड ए डी ई की, दोनों के ट्राइंगल की बात करते हैं। तो ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, तो दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर। तो इसमें दो चीजें तो हमें गिवन है और थर्ड यहाँ पर हमें एंगल भी गिवन है। तो बात कर लेते हैं, जैसे कि ये ट्राइंगल है, ए बी सी की जो साइड है ए बी, वो किसके इक्वल है, ए डी ई की साइड के इक्वल है। तो ट्राइंगल ए डी ई साइड के इक्वल है ट्राइंगल के, देख लीजिए यहाँ पर। तो ए बी इक्वल्स टू ये गिवन भी है, ए बी इक्वल्स टू ट्राइंगल ए डी ई की साइड ए डी के इक्वल है। तो यहाँ पर ये ए डी के इक्वल है, ये गिवन भी है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये गिवन भी है यहाँ पर। तो आप इसको लिख लीजिए गिवन। तो यहाँ पर ये गिवन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। बात करते हैं किसकी, बी ए डी जो एंगल है, यहाँ से देख लीजिए एंगल बी ए डी, ये किसके इक्वल है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ई ए सी के, एंगल ई ए सी के इक्वल है। तो प्यारे स्टूडेंट, ये जो एंगल है ये इसके एंगल है, इस एंगल के इक्वल है। अब देख लीजिए, सपोज दैट ये 20 है और ये भी 20 है। मान लेते हैं ये कितना है, ये आपका 10 है, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये भी 20 है और ये भी 20 है। यदि 20 में 10 ऐड कर दे तो 30 हो जाएगा। यदि इस 20 में भी 10 ऐड करता है, ये भी 30 हो जाएगा। मीन्स हमने करना क्या है, मेरा मीन्स कहने का ये है, यदि हम इसमें 10 ऐड कर दे तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। और यहाँ से यहाँ तक इसमें ऐड कर दे, ये भी 30 हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो करना क्या है, ये मैंने अपने आप से लिया है 10 और 30, तो इसकी नीड नहीं थी, लेकिन फिर भी बताना पड़ा यहाँ पर। तो दोस्तों, ये जो बीच वाला जो मिड एंगल है, ये डी ए सी, दोनों एंगल्स में हमें क्या करना है, ऐड करना है बोथ साइड में। तो यहाँ पर देखिएगा, एंगल बी ए डी में कितना एंगल ऐड कर दे, डी ए सी। जब इस एंगल में ये ऐड कर देंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बी ए सी हो जाएगा। जब बी ए डी में आप डी ए सी ऐड करेंगे तो बी ए सी तक हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। फिर से देख लीजिए, यदि हम बी ए डी में ये वाला एंगल ऐड कर दें डी ए सी, तो फिर ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा बी ए सी, ये पूरा एंगल हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इसमें ऐड कर लेते हैं, तो डी ए सी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा डी ए सी
इक्वल्स टू एंगल ई ए सी, तो इसमें भी यहाँ पर भी यदि हम ई ए सी में इस एंगल में ये छोटे वाला एंगल ऐड कर दें तो ये पूरा हो जाएगा ई ए, कहाँ तक हो जाएगा, ई ए डी तक हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो पहले इसमें एंगल ऐड कर लेते हैं डी ए सी, डी ए सी, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, बी ए सी तक हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बी ए सी तक हो जाएगा। और ये एंगल ई ए डी तक कंप्लीट हो जाएगा, ई ए डी तक कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर ये भी गिवन था, ये भी गिवन था मेरे प्यारे स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, जिस पॉइंट को याद रखेंगे तो आप तो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखिए इसमें थर्ड साइड कौन सी है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर बी ए सी जो ट्राइंगल है इसकी जो थर्ड साइड ये है, ये किसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, हमें गिवन है प्यारे स्टूडेंट, ये हमें गिवन है प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर। तो यहाँ पर ए सी इक्वल्स टू ए ई, ये हमें गिवन भी है, आप यहाँ पर लिख लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट गिवन। तो लिख लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल हो जाएगा किसके, बी ए सी, ये किसके हो जाएगा, बी ए सी, तो हम ऐसे लेंगे बी ई ए डी, एंगल ई ए डी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जैसे कि हमने यहाँ से लिया बी ए सी तक लिया है, ऐसे ही उधर से ई ए डी तक लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ये कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, बाई, पहले आपने क्या प्रूफ करा, साइड, फिर एंगल प्रूफ करा, फिर साइड, तो बाई एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंस रूल से मेरे प्यारे स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंस रूल से मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस की मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर तो बात करते हैं किसकी, सो दैट बी सी इक्वल्स टू डी ई। देखिए जब ये पूरा ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो इसकी जो साइड है बी सी, जो इसकी साइड है बी सी, यहाँ तक क्लियर आ रहा है, देखना यहाँ तक क्लियर आ रहा है बी सी, यहाँ तक बी सी इक्वल्स टू डी ई, ये बाई सीपीसीटी से हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये बाई सीपीसीटी से हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए प्यारे स्टूडेंट, इसमें एक ही पॉइंट था याद रखने का, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, ये लास्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी आपका क्या है, लाइन सेगमेंट है, एंड पी इट इज मिड पॉइंट। ये क्या है, इसका लाइन ए बी का क्या है, ये मिड पॉइंट है, क्लियर है ना। चलिए ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है। नेक्स्ट इसमें डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, मीन्स ए बी के सेम साइड है, कौन कौन से पॉइंट है, डी एंड ई, ये दोनों डी एंड ई, ए बी सी डी ई, देखिए ये ई है, ये दोनों सेम साइड है। और नेक्स्ट इसमें क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें ये दोनों सेम साइड है, और सच दैट बी ए डी इक्वल्स टू ए बी ई एंड एंगल ई पी ए इक्वल्स टू डी पी बी, सो दैट, तो हमें शो क्या करना है, ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है ट्राइंगल ई बी पी के, और यहाँ पर जो साइड है ए डी वो बी ई के हमें क्या दिखानी है, इक्वल शो करनी है। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ हमें फिगर्स में यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एक तो ट्राइंगल हमारे पास ये है, देख लीजिए एक तो ट्राइंगल हमारे पास ये है, और फिर एक मैं इसको सेट कर लेता हूँ। तो एक ट्राइंगल तो हमारे पास ये है, और एक ट्राइंगल इस टाइप से है, तो ये दो ट्राइंगल है, दोनों में कंपेयर करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, 1 पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट क्या है, ये इसका पी क्या है, मिड पॉइंट है, मीन्स ए पी जो है बीपी के इक्वल हो जाएगा, है ना, ए पी जो है बीपी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मीन्स क्या है, दोनों इक्वल डिस्टेंस है, फिर यहाँ से यहाँ तक की दोनों इक्वल डिस्टेंस है। और हमें करना क्या है इसमें, थर्ड पॉइंट, यदि हम इसमें ये कॉमन एंगल इधर भी ऐड करते हैं और इधर भी ऐड करते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक का एंगल और यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये तो इक्वल है ही, और कॉमन एंगल इक्वल हम इसमें ऐड कर देंगे तो तब भी इक्वल हो जाएगा। तो बात करते हैं ट्राइंगल की, यहाँ से सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ट्राइंगल ए डी ए पी एंड इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई डी पी में देख लेते हैं, बात करते हैं दोनों में। तो यहाँ पर सबसे पहले
सबसे पहले हमारे पास दो यहाँ पर एंगल है और एक साइड है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर DAP, डी यहाँ पर ये पूरे ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ये इसका एंगल DAP इक्वल हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट EBP के। यहाँ पर एंगल हो जाएगा DAP इक्वल हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट DAP EBP के। तो यहाँ से हम ये हमें गिवन है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये गिवन है, तो गिवन है तो इसको लिख लीजिए गिवन है। फिर यहाँ पर जो P है ये इसका मिड पॉइंट है, तो कह सकते हैं जो AP है वो PB के इक्वल है मेरे प्यारे स्टूडेंट। AP है, लाइन AP वो PB के इक्वल है, तो यहाँ लिख सकते हैं P is the midpoint of AB। ये AB का मिड पॉइंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। बात करते हैं किसकी, देखिएगा यहाँ पर थर्ड एंगल देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो एंगल है ये गिवन है हमें यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट, ये गिवन है, तो देख लीजिए क्या गिवन है, और ये हमें ये गिवन है यहाँ पर। बात करते हैं किसकी, APE है, यहाँ से देखिएगा ये हमें गिवन है EPA इक्वल्स टू EPA इक्वल्स टू DPB, ये हमें गिवन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये गिवन है। तो करना क्या है हमें प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो कॉमन एंगल है EPD ये दोनों में ऐड करना है प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर EPA प्लस EPA में हमें कौन सा एंगल ऐड करना है, EPD ऐड करना है। तो यहाँ पर एंगल EPD ऐड करना है। सेम दूसरी साइड भी, सेम दिस साइड भी हमने क्या करना है, यही एंगल ऐड करना है EPD, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अभी जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 कराया है उसमें सेम यही हमने प्रोसेस किया था, और दोनों में सेम ही हो रहा है, दोनों का सॉल्यूशन भी सेम सही है। तो यहाँ पर हमने ऐड कर लिया। तो जब हमने इसमें EPA में ये इस एंगल में ये एंगल ऐड कर लिया, तो फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाता है, ये APD तक हो जाता है कंप्लीट। APD इक्वल्स टू एंगल ये हो जाता है APD तक, फिर BPE तक हो जाता है पूरा कंप्लीट। जब इस एंगल में ये एंगल ऐड करेंगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो BPE एंगल BPE कंप्लीट हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो बात करते हैं किसकी, ये ट्रायंगल, यहाँ पर देख लीजिए ये एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाते हैं किससे, किसके साथ, ट्रायंगल EBP, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं कौन सी कंडीशन से होते हैं, बाय एंगल साइड एंगल से, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी से मेरे प्यारे स्टूडेंट। बात करते हैं किसकी, इसका सेकंड पॉइंट, इसके बारे में पूछा गया है। AD जो इसका जो ये जो लाइन है इसकी जो थर्ड साइड है ये इसके इक्वल हो जाएगी मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये इसके इक्वल हो जाएगी। बात करते हैं AD इक्वल्स टू BE, ये दोस्तों बाई CPCT से हो जाएगी, ये बाई CPCT से हो जाएगी, ये प्यारे स्टूडेंट ये बाई CPCT से हो जाएगी। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाने की, लेकिन आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा, ये आप कमेंट में बता सकते हैं प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट और लाइक शेयर आप कर लीजिए, अदरवाइज नहीं अच्छी लगती तो मत करिए, ठीक है। यदि आपके बेनिफिशियल है तो आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।